हेलो एवरीवन, आज हम लोग माइक्रोबियल असेसमेंट ऑफ एयर को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने माइक्रोबियल असेसमेंट ऑफ वाटर को डिस्कस किया था कि अगर वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका पता कैसे लगाएंगे हम। आज वही चीज़ हम एयर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उनका पता हम कैसे लगाएंगे, कौन कौन से मेथड हैं और किस तरीके से एयर सैम्पलिंग परफॉर्म की जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियल असेसमेंट ऑफ एयर। तो असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है माइक्रोबियल असेसमेंट ऑफ एयर। माइक्रोबियल असेसमेंट ऑफ एयर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्शन करना पड़ता है। मतलब इसमें क्या है माइक्रोबियल असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ एयर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियल असेसमेंट ऑफ एयर है क्या, कलेक्शन ऑफ एयर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी का दूसरा नाम है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती कहाँ पे है, आपको एयर का एग्जामिनेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसको भी देख लीजिए। हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज़ में या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली जो फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्रॉपर स्टेराइल और हाइजेनिक एनवायरनमेंट है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए हमें एयर की सैम्पलिंग करनी पड़ती है या एयर की क्वालिटी को चेक करना पड़ता है। ठीक है, कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेमिनेशन तो बहुत ज़्यादा एयर में नहीं है। ठीक है, तो इन सब जगहों पे एयर सैम्पलिंग या एयर का असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद देखिए मेथड कौन कौन से होते हैं। तो जो माइक्रोबियल असेसमेंट है एयर का, उसके दो मेथड हैं। एक तो पैसिव असेसमेंट है, दूसरा एक्टिव असेसमेंट है। तो पैसिव असेसमेंट में हम किसी एयर सैम्पलर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो एक्टिव असेसमेंट होता है उसमें एयर सैम्पलर का यूज़ करते हैं। एयर सैम्पलर क्या होता है, जो एयर को पास करवाता है। मतलब अगर हम एयर को कहीं से पास करवा रहे हैं तो हम फोर्सफुली पास करवाएंगे, उसमें हम एनर्जी कहीं ना कहीं से लगाएंगे। ठीक है, तो अगर एनर्जी लगा रहे हैं तो वो एक्टिव असेसमेंट में आ जाएगी, और अगर हम अपने आप होने दे रहे हैं, कोई एनर्जी या किसी भी और तरीके के एयर सैम्पलर का यूज़ नहीं कर रहे या फोर्सफुली एयर को नहीं पास करवा रहे, तो वो पैसिव असेसमेंट होगा। ठीक है, तो पैसिव असेसमेंट में आता है सेटल प्लेट टेक्निक, और एक्टिव असेसमेंट में आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, इम्पिंजर्स का यूज़ और इम्पैक्टर्स का यूज़। ठीक है, यूज़ ऑफ इम्पिंजर्स एंड यूज़ ऑफ इम्पैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसके मेथड कौन कौन से हैं एयर असेसमेंट के, माइक्रोबियल एयर असेसमेंट के। तो हम अब इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेटल प्लेट टेक्निक को देखते हैं। तो देखिए सेटल प्लेट टेक्निक सबसे सिंपल है, इसमें कुछ करते नहीं है। हम एक न्यूट्रिएंट अगार कंटेनिंग पेट्री प्लेट जो होती है उसको एयर में ऐसे ही खुला करके उसका ढक्कन खोल के रख देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको रखते हैं, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जो भी रिक्वायर्ड टाइम होता है 5 to 6 आवर्स या जितना भी हम देना चाहें, उसके बाद हम उसको ढक्कन को बंद करके उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं 3 से 4 दिन के लिए। और जब 3 से 4 दिन हो जाता है तो उसमें देखते हैं कॉलोनी तो नहीं आई है। कॉलोनी अगर आ गई है तो काउंट करते हैं, अगर कॉलोनी आ गई है इसका मतलब कि कंटेमिनेशन है एयर में माइक्रोब्स का ज़्यादा, और अगर नहीं आई है तो हम मान लेंगे कि एयर जो है वहाँ की ठीक ठाक है। तो इसमें जो सेटल प्लेट टेक्निक, ये पैसिव टेक्निक है। इसमें कुछ नहीं, हमने कहीं से कोई एयर को पास नहीं कराया, अपने आप ही जो एटमॉस्फेयर की एयर थी वो सेटल डाउन अगर हो रहे हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है अगर अगार न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट पर, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो एक्टिव मेथड होते हैं उसकी क्या कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि हम एक फ़िल्टर जो हमारे पास हो, कोई एक फ़िल्टर लेंगे पर्टिकुलर साइज़ का। ठीक है, ऐसे साइज़ का लेंगे जिसमें से बैक्टीरिया जो है पास ना हो पाए, उसमें ट्रैप हो जाएं। ठीक है, फ़िल्टर में ट्रैप हो जाएंगे तो क्या होगा, एयर को हम फोर्सफुली पास कराएंगे फ़िल्टर के थ्रू। कोई भी फ़िल्टर ले सकते हैं, जिलेटिन का फ़िल्टर ले सकते हैं। तो एयर को उस फ़िल्टर के थ्रू पास कराएंगे एयर सैम्पलर की मदद से। ठीक है, एयर सैम्पलर जो एयर को फोर्सफुली पास कराएगा, तो एयर को हम फ़िल्टर के थ्रू पास कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो माइक्रोब्स होंगे वो जा कर के फ़िल्टर से चिपक जाएंगे। एयर को हम फिल्टर में से फोर्सफुली पास कराएंगे तो फिल्टर में से निकल तो पाएंगे नहीं माइक्रोब्स, उसी में चिपक के रह जाएंगे। अब उस फिल्टर को हम क्या करेंगे, केयरफुली हम अगार कंटेनिंग प्लेट के ऊपर रख देंगे। ठीक है, वहाँ से उठाएंगे और अगार पे उस फिल्टर को रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसकी लिड बंद करके इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे, और देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद कॉलोनीज आ रही हैं कि नहीं। तो जहाँ जहाँ पे वो जो फिल्टर होगा जिलेटिन का,
तो जहाँ जहाँ पे ट्रैप हुए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ वहाँ कॉलोनीज आने लग जाएंगी, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये माइक्रोब्स का कंटेमिनेशन है एयर में, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पिंजर्स का यूज़ कर सकते हैं। इम्पिंजर्स क्या होते हैं? इम्पिंजर्स में मतलब कई सारे स्टैकिंग प्लेट्स लगी होती हैं जिनको हम सीव सैम्पलर भी कहते हैं। सीव सैम्पलर, इसमें देखिए क्या होता है कि अलग अलग जो होती हैं इसमें प्लेट्स लगी होती हैं जिसमें अगार मीडिया होता है और उसमें होल होते हैं, ठीक है। मतलब अगार कंटेनिंग मीडिया वाली प्लेट होती हैं जिसमें होल होते हैं। तो सबसे ऊपर वाले में लार्जर साइज़ के होल होंगे, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ये होल या इसका जो सीव का साइज़ है वो कम होता जाएगा। उसके बाद एयर को ऊपर से फोर्सफुली पास कराएंगे तो कुछ एयर जो होगी वो यहाँ पर मतलब सीव से पास होके यहाँ प्लेट पे बैठेगी। फिर यहाँ से फिल्टर एक तरीके से एयर होगी, ठीक है। कुछ साइड साइड में से भी पास होगी धीरे धीरे करके। तो क्या होगा कि मतलब अलग अलग साइज़ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल होंगे वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएंगे या ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। जिनको हम बाद में देख लेंगे कि कहाँ तक हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसको हम सीव सैम्पलर भी कहते हैं। इसमें जो स्टैक्ड सीव प्लेट्स होती हैं जिनका परफोरेटेड बेस होता है उनको एक के ऊपर एक रखा जाता है। और परफोरेशन क्या होता है? लार्ज से स्मॉल होता है। टॉप वाले में लार्ज परफोरेशन होगा और बॉटम वाले में वो क्या होगा? साइज़ धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। किस चीज़ का साइज़ रिड्यूस होगा? जो उसमें परफोरेशन या होल्स बने होंगे, ठीक है, उनका साइज़ कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम उनको फिर ऊपर से एयर को पास कराएंगे एयर सैम्पलर के थ्रू, ठीक है। तो लार्ज डस्ट पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साइज़ के अकॉर्डिंग प्लेट पे बैठते चले जाएंगे, जैसे सेटल होते जाएंगे। उसको हम बाद में एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद देखिए इम्पैक्टर्स। इम्पैक्टर्स क्या होते हैं? इम्पैक्टर्स शो करते हैं कि एयर सैम्पलिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। प्रॉपर एयर सैम्पलिंग को इंडिकेट करने के लिए इम्पैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। उसमें क्या करते हैं इम्पैक्टर्स में, कहीं से हम मतलब एयर को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि हॉस्पिटल की एयर को हमने ड्रॉ कर लिया कुछ वॉल्यूम, ठीक है, उसको हमने सैम्पलर में रखा। उसके बाद उस सैम्पलर में क्या लगा होता है? एक एंड पे इम्पैक्टर लगे होते हैं। इम्पैक्टर्स का मतलब होता है कि कुछ डिज़ाइन टाइप की बनी होती है। तो जब हम उसको फोर्सफुली एयर पास कराएंगे अगार की प्लेट पे तो अगार की प्लेट पे भी वही डिज़ाइन बन जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। उसमें क्या है, यहाँ पे जहाँ एंड से एयर निकल रही है वहाँ पे कुछ डिज़ाइन जैसा बना हुआ है। तो एयर फोर्सफुली निकल रही है ना, तो जहाँ पे भी एयर अगार की प्लेट पे पड़ेगी वहाँ वैसा ही डिज़ाइन बन जाएगा, कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट बन जाएगा। तो इसी को हम इम्पैक्टर कहते हैं। तो इम्पैक्टर से मतलब शो ये होता है कि जो एयर सैम्पलिंग प्रॉपर हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि एयर जा ही नहीं रहा है या कुछ प्रॉब्लम है मशीन में। तो इम्पैक्टर्स इम्पैक्ट बना देते हैं ना, एक मतलब एक तरीके से एक डिज़ाइन बना देते हैं अगार की प्लेट पे, क्योंकि उनमें जो साइज़ होता है वो उस तरह का बना होता है। एयर को निकलने का जो होल होता है वो जिस डिज़ाइन में बना होगा उसी डिज़ाइन का यहाँ पे छप जाएगा कुछ टाइम के लिए। और अगार तो होता है ये लूज़ होता है थोड़ा सा और डायनामिक नेचर का होता है ना, तो कुछ टाइम के लिए वो बनेगा, बाद में क्या होगा फिर वो अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे जेल वेल टाइप की चीज़ होती है ना, तो उसी तरह से ये भी तो एक जेल बेस्ड सिस्टम ही है। तो फिर से अपने एक जैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए हमें पता तो चल जाएगा ना कि हाँ प्रॉपर एयर सैम्पलिंग हुई है। तो बस इसमें यही है, एयर इज ड्रॉन फ्रॉम अ प्लेस एंड फोर्सफुली पास्ड ओवर अगार प्लेट एंड लीव्स एन इम्पैक्ट ओवर अगार सरफेस, ठीक है। इम्पैक्ट गोज आफ्टर सम टाइम एज अगार सरफेस इज डायनेमिक। अगार के डायनेमिक होने की वजह से वो इम्पैक्शन जो होगा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ये एक प्लेट नॉर्मल प्लेट टाइप की बन जाएगी। तो चाहे इम्पैक्टर्स का यूज़ कर लें, इम्पिंजर्स का यूज़ कर लें, सीव प्लेट्स का जिसको जो हमने बताया, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, इन सब में ही हम फोर्सफुली एयर को पास करा रहे हैं, इसलिए सब एक्टिव टेक्निक में आता है। और सेटल प्लेट टेक्निक जो है वो आपकी पैसिव टेक्निक है। तो इसको देख लीजिएगा एयर सैम्पलिंग कैसे कैसे करते हैं, आसान है ये भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।